बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बताते चले। मध्य प्रदेश में रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की शानदार बढ़त बीजेपी के ऊपर, लेकिन राजस्थान में कांटे की टक्कर। बीजेपी 98 पर, कांग्रेस पार्टी 95 पर। 100 सीटें किसको मिलेगी रुझानों में, ताकि वो सेफ हो जाए अपने आप को। 199 में से 198 की, और ये देखिए बराबरी पर 198 में अब 96 बराबरी पर दोनों ही पार्टियां यहां पर आ गई हैं। राजस्थान का ये जो मुकाबला है ये बड़ा भीषण है। शायद यही कारण है कि राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की ओर से रात के 3 बजे तक बड़ी बैठक की गई है नेताओं की ओर से। तो अशोक गहलोत बागियों को मनाने में जुट गए हैं दोनों ही पार्टियों की ओर से। ये बड़ा शानदार सा ग्राफिक इस वक्त आप देख रहे हैं, एनिमेशन ग्राफिक अलग अलग अंदाज में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों में रस्सा कशी जारी है, कौन किस पर पड़ेगा भारी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बीजेपी 95 पर, 94 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी 98 पर। फिर से आंकड़ा पलट गया है। राजस्थान में 95 पर बीजेपी, 97 पर कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश में 230 में से 214 के रुझान सामने आए हैं। और यहाँ पर मध्य प्रदेश कांटे की टक्कर की ओर कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है ले जाती हुई। बीजेपी 113 पर आ गई, कांग्रेस पार्टी 100 पर। तो क्या ये पिछली बार जैसा आंकड़ा हो सकता है, फिर बदल गया? बीजेपी 112 पर, कांग्रेस पार्टी 101 पर। मध्य प्रदेश 214 के रुझान सामने आए हैं। बीजेपी 111 पर, कांग्रेस पार्टी 102 पर। धीरे धीरे मध्य प्रदेश में भी कांटे की टक्कर जो एक तरफा दिख रहा था वो फिलहाल रुझानों में अब काफी तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने वापसी की है। 100 से ज्यादा के आंकड़े 102 पर कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी 111 पर इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। पिछली बार बीजेपी 109 सीटें हासिल की थी, कांग्रेस पार्टी 114 सीटें लेकर आई थी। किसी को भी बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस ने बीएसपी और निर्दलियों के सहारे अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद कांग्रेस की सरकार चली गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी 111, 102 पर। शशि शेखर जी आंकड़े क्या कह रहे हैं? मध्य प्रदेश में तो वहां पर भी लग रहा है कांटे की टक्कर हो जाएगी। अब यही चुनाव का रोमांच है चित्रा। अब इस समय वो बराबर पे आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है थोड़ी देर बाद वो आगे निकल जाए या और पीछे चले जाए। तो इसी पल के उतार चढ़ाव को देखने का सुख है। लेकिन कांग्रेस जितना बुरा लग रहा था कि वो अपना प्रदर्शन करेगी, उतना करती हुई मध्य प्रदेश में नहीं दिख रही है। वो बराबर की टक्कर में है। तेलंगाना में रुझानों में तो उनकी सरकार बन गई है जी। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो शानदार कांग्रेस का 52 हो गया है। मैं सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी रुझानों में सरकार बनी। मैं सिर्फ मध्य प्रदेश पे टिप्पणी कर रहा हूँ। मेरी नजर में तो तेलंगाना की जीत, संजय जी, वो एक ऐतिहासिक जीत है और जो आने वाले दिनों में चुनाव पर सर्वाधिक असर डालेगी। ये 3 स्टेट जो है ये पिछली बार भी जीते थे, पर एमपी के चुनाव में कुछ और हुआ था जी। लेकिन तेलंगाना की जीत बहुत बड़ी जीत है, बहुत ही बड़ी, और उसके निर्णायक मायने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे इस पर चर्चा करेंगे आगे चल के, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में हम वाकई 2 दलीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं धीमे धीमे? नहीं, मैं तेलंगाना का जिक्र इसी के लिए कर रहा था क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि हम दक्षिण के राज्यों पे ज्यादा फोकस नहीं होता, और बार बार हमें लग रहा था तेलंगाना की चर्चा बहुत कम हो रही है। और तेलंगाना में कांग्रेस ने रुझानों में काफी देर से लीड बनाई हुई है। बेसिकली उनकी सरकार बनी हुई है। 66 पर अभी लीड में पहुंच गए हैं। और यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में 54 की लीड है। तो ज्यादा शायद फोकस हमारा मध्य प्रदेश और राजस्थान पे टिका हुआ है, और इन दोनों राज्यों को शायद हम थोड़ा सा अपने विश्लेषण में थोड़ा सा नजरअंदाज कर पा रहे हैं। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी लीड ले ली है इन दोनों ही राज्यों में, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या स्थिति है उसके बारे में बता रहे हैं। कांटे की टक्कर खासतौर से राजस्थान में, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से मध्य प्रदेश का आंकड़ा बदल गया है और आप देख रहे हैं बीजेपी 116 पर आ गई है, कांग्रेस पार्टी 97 पर आ गई है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 214 के रुझान अब तक निकलकर सामने आ गए हैं। मैं आ गई हूं मध्य प्रदेश की विधानसभा में। यहाँ पर भगवा पार्टी का क्या हाल है और फिर कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है, दरअसल आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि सजावट किस तरह से विधायकों की विधानसभा के भीतर रहेगी। 117 पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है 214 के रुझानों में। यहाँ पर आप देख रहे हैं 230 में से 214 के रुझान मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आए। 118 बीजेपी, फिर से आंकड़े पलट गए। बीजेपी 118, कांग्रेस पार्टी 95, और यहाँ पर ये आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण है। 214 के रुझान सामने आए हैं, जिसमें से 118 पर भारतीय जनता पार्टी, 95 पर 119 हो गई है बीजेपी।
मध्य प्रदेश में 119 हो गई है। बीजेपी कांग्रेस पार्टी फिर पीछे की तरफ चली गई है 94 सीटों के साथ। तो ये मध्य प्रदेश विधानसभा की स्थिति आप देख रहे हैं, यानी कि 18 सालों से बीजेपी की जो वहां पर सत्ता है 2018 में उसको जरूर वहां पर मात खानी पड़ी थी, लेकिन एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान की वापसी होती हुई कम से कम इन आंकड़ों में दिखाई दे रही है। 122 पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी 91 सीटों पर। रुझान में अभी तक के जो रुझान निकलकर सामने आए हैं, हालांकि अभी ये शुरुआती रुझान है, फाइनल आंकड़े का इंतजार करना होगा, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। 9:13 हो रहे हैं, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। ऐसे में यहाँ की जो तस्वीर रहेगी, बीजेपी को अब धीरे धीरे करके बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे खिसक रही है। शुरू में टक्कर जरूर देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो बताता है कि बीजेपी ने यहाँ पर लीड ले ली है। लेकिन फाइनल नतीजे भी क्या इसी तरह के रहेंगे मध्य प्रदेश के, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। कमलनाथ की ओर से अपने अलग दावे किए गए हैं, हिंदुत्व की पिच पर भी जमकर उनकी ओर से बैटिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन लाडली बहना योजना कमाल क्या कर गई है शिवराज सिंह चौहान सरकार के लिए, चूंकि पुरुषों के मुकाबले 10% ज्यादा वोट हासिल हुए हैं बीजेपी को। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है, उसमें महिलाओं की भूमिका भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा रही है। और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस 123 पर, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी 90 पर दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश का ये अब तक का आंकड़ा है, बीते 1 घंटों में जो काउंटिंग हुई है 125 बीजेपी, कांग्रेस पार्टी 89 पर इस वक्त आ चुकी है। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बाजी पलट दी है और वो आगे बढ़ गई है।